इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी, कंटेंट क्रिएटर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट भी करना चाहूंगी यहाँ पर. Right, nice. Influencers are dumb, they just do everything for money and they are so fake and looks like a 45-year-old lady. ये वो मतलब अपने बारे में पढ़ना भी और सुनकर कि ये पूरा टारगेट कर रहे हैं हमें, हम क्या गलत कर रहे हैं. देती हूँ कि जैसे कार्डाशियंस को सब लोग हेट करते हैं बिकॉज इट्स सो इजी टू हेट. What's up, sister? Hi guys, I'm Kritika. I am Diksha. Welcome to the podcast. What's up, sister? Guys, जब भी हम पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं ना, हम दोनों अपने अपने कैमराज में पहले जूम करके चेक करवा पाते हैं कि क्या हो रहा है, कैसी फ्रेमिंग हो रही है. एंड मुझे आज समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसी लग रही हूँ फ्रेम में. सो जय माता दी का ऊपर से नाइट सूट, नीचे से जिम वेयर. सो जय माता दी करके हम पॉडकास्ट की शुरुआत कर लेते हैं. होपफुली इससे सही लग रहे हो. तो वो जर्नलिस्ट की तरह लग रही है, ऊपर से रेडी होकर नहीं. मैं अरे वो कॉल मी बे में भी तो नहीं, कॉल मी बे, हाँ. कुछ और डाला होता है उसने. गाइस किसी ने देखा कॉल मी बे कैसा लगा? गाइस आई वुड लव टू नो. बहुत लोगों को पता है वो है मिक्स्ड रिव्यूज. अच्छा लगा लोगों को कि हाँ ठीक है, टाइम पास है, अच्छा लगा. मेरे को भी एंड के एपिसोड ज्यादा अच्छे लगे. हाँ ट्रू, आई अग्री विद दैट. मुझे स्टार्टिंग का स्लो बिल्डअप लगा. मुझे स्टार्टिंग में कुछ स्क्रिप्ट भी ऐसे लग रही थी कि बहुत ऑब्वियस चीज़ को इतना लंबा खींचा हुआ है. बट अनन्या की एक्टिंग रियली नाइस. अच्छी एक्टिंग थी, प्लस क्लोथ्स, लव इट. किसी को एमिली इन पेरिस वाली वाइब्स आई उससे? देख बोल रहे एमिली इन पेरिस. शिट्स क्रीक नहीं, कुछ और बोला था. नहीं, कुछ बोला था, मैं भूल गई. मुझे पर्सनली एमिली इन पेरिस, शिट्स क्रीक और हाँ, और आई थिंक K3G पू का कैरेक्टर, ये तीनों मिक्स किए हुए लग रहे थे थोड़े बहुत, है ना? उसमें भी तो बोलते माइनस. बट शी एक्टेड रियली वेल. एंड आज एमिली इन पेरिस आ चुका है. oh that's nice. Guys, I was supposed to be in, कहाँ हो रहा है, रोम में ना, रोम. वहाँ पर एमिली इन पेरिस का जो प्रीमियर होना था उसके लिए. बट थिंग्स डिडंट वर्क आउट. I didn't go, but it's okay. You did not want to go. Yeah, because a lot of things were involved. जो हम यहाँ नहीं बता सकते हैं, कोई हमें सू ना कर दे. इसलिए बट मजा आता अगर हटा आइडियाज भी नहीं देने लोगों को. उर्फी वाला फॉलो कर यार, का रिव्यू हमने नहीं दिया. Yeah, I loved it. Same, I loved it. इतना एंटरटेनिंग, इतना फास्ट पेस्ड. एंड स्पेशली आजकल मुझे लगता है सबका अटेंशन स्पैन इतना कम है ना, उसके हिसाब से दैट शो इज रियली अमेजिंग. वन थिंग आई डिडंट लाइक, बिकॉज ऑब्वियसली मैं इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी, कंटेंट क्रिएटर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट भी करना चाहूँगी यहाँ पर. एक एपिसोड में शी वाज सेइंग कि छी मैं इनके साथ नहीं शूट करूँगी, मैं ये थोड़ी हूँ, मैं इस लेवल पे थोड़ी, मतलब शी मेंट कि मैं इस लेवल पे थोड़ी आ गई हूँ. विच आई फेल्ट इज रियली Nice. I take my words back. Which I felt was really sad because हर कोई काम कर रहा है. एंड अभी रिसेंटली बहुत सारे एपिसोड्स में, सीरीज में, इट्स, दीक्षा को भी मैं कल परसों ही बोल रही थी कि इन्फ्लुएंसर्स का इतना मजाक उड़ाया जाता है. विच इज़ ओके, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है. बट जैसे जनरलाइज कर दिया गया ना कि इन्फ्लुएंसर्स आर डम, दे जस्ट डू एवरीथिंग फॉर मनी एंड दे आर सो फेक एंड ये वो. मुझे ऐसे हर किसी की जॉब के गुड एंड द बैड होते हैं. कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगती होंगी, नहीं लगती होंगी, बट नॉट एवरीवन इज लाइक दैट. ऐसे जनरलाइज करना इज रियली बैड. एंड मुझे से इतनी बैड लाइट में डाला जाता है कंटेंट क्रिएटर्स को. आई एम श्योर सबके अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं, बट आई डोंट नो, मतलब बुरा लगता है ऐसे कभी कभी कि सुनकर कि ये पूरा टारगेट कर रहे हैं हमें, हम क्या गलत कर रहे हैं. क्या गलत तो ये कि जैसे अगर मैं हमेशा सबको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कार्डाशियंस को सब लोग हेट करते हैं बिकॉज इट्स सो इजी टू हेट उनकी लाइफ कि दे हैव एवरीथिंग, इनकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, दे हैव मनी, दे हैव फेम, ये वो. सो इट्स ईजियर टू हेट ऑन पीपल जिनकी लाइफ आपको लगता है कि सब कुछ है. सो इन्फ्लुएंसर, बट यू नेवर नो यार क्या किसी की लाइफ में चल रहा होता है. किसी को ऐसे बिना सोचे समझे हेट नहीं करना. आई तो पर्सनली लव देम. किम कार्दाशियन का जो वर्क एथिक है, आई वुड वांट टू हैव दैट इन मी वन डे. मतलब द वे शी इज हैंडलिंग मल्टीपल बिजनेसेस, इतना हेट मिलता है उसको, कुछ भी छोटा सा भी स्टेप वो लेती है उसको हर जगह इतना हेट मिलता है. एंड अभी भी शी इज़ रिकग्नाइज्ड
कि ओ ये फेमस कैसे हुई सेक्स टेप से, इतनी मेहनत कर लिया उसने उसको पीछे छोड़ने के लिए उस इमेज को, बट स्टिल उसको सब उसी लोग अभी तक बोलते हैं उस चीज़ से, which is sad. And sometimes even when I think about Kylie, या कभी वो उसका breakdown हुआ था एपिसोड में भी, she was crying कि I don't know अभी तक मेरे में इतना confidence कैसे है क्योंकि लोग मुझे इतना hate करते हैं, and वो बोल रही थी कि मुझे ऐसा लगा कि चलो मैं अपना मेकअप स्टाइल चेंज करती हूँ, and I went without मतलब लेस मेकअप एक इवेंट पे, जिसकी जूम करके गंदे से एंगल से पिक्चर्स लेके हर जगह वायरल हुई थी, एंड ओ शी लुक्स लाइक अ 45-year-old लेडी, ये वो, मतलब अपने बारे में पढ़ना भी, और every headline, मतलब you can't even avoid that. It's such a hard thing to Yeah. and मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जैसे कभी कभी, काफ़ी लंबा हो गया टॉपिक, यूट्यूब पे भी मैंने देखी थी, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई हुई थी वो क्लिप लेके कि ओ माई गॉड शी इज़ क्राइंग, वैसे सब कुछ मिला हुआ है, ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर रही है एंड शी इज़ क्राइंग. मुझे लगता है यार, मतलब इट्स so sad, like you shouldn't be hating on people even if you feel there are a lot of things that I also don't agree किसी के लाइफस्टाइल से, बीट कडाशंस और बीट किसी और की, आपको लगता है ना नहीं यार ये ऐसे नहीं करना चाहिए, बट यू डोंट हैव द राइट टू पब्लिकली ह्यूमिलिएट देम just because they have their life online. And hating in general, it's such a bad thing. आप गंदी एनर्जी दे रहे हो, आपको गंदी एनर्जी मिलेगी. That's true. Yeah. बहुत ज़्यादा हेट है and एक मेंटल, आपको नहीं पता, एक मेंटल टोल ले लेता है वो चीज़, एंड यू डोंट नो कि कौन किस चीज़ से गो थ्रू कर रहा है बिकॉज ऑफ दैट. सो अगर ठीक है यार कि सबके अपने ओपिनियंस होते हैं, अगर इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग समथिंग जस्ट टॉक टू योर फ्रेंड्स, या फिर बात करना है ठीक है कर ली, बट डोंट गो पब्लिक एंड हेट कमेंट्स लिखो, ये करो. इट्स नॉट गुड. ऑल्सो बैड कर्मा कम्स टू यू. मम्मा ने बचपन में सिखाया था किसी को बुरा ना बोलो, आपके साथ बुरा नहीं होगा. ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो. मम्मा कितना बोलती थी, हाय नहीं ऐसे मत बोला करो, तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, तुम ऐसे हो जाओगे. तो एक्चुअल में नहीं करना चाहिए. मैं तो सच्ची बोल रही हूँ, थ्रिल के लिए भी अगर आपको लगता है ना, यू लाइक गॉसिपिंग, यू लाइक टॉकिंग अबाउट पीपल, ये वो है, ये इट्स नॉट दैट कि आप सिर्फ आप में क्वालिटी, सब इन जनरल ह्यूमंस वी बॉन्ड ओवर नेगेटिव थिंग्स ना इजीली, ये ड्रामा एंड नेगेटिव थिंग्स. आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू चेंज दिस अबाउट माई सेल्फ. जितना अवॉइड कर सको ना, अगर आप अपने फ्रेंड्स को भी नहीं रोक पाते हो, या अपनी फैमिली में भी कभी ऐसे कॉन्वर्सेशन हो रही होती है ना, रिलेटिव्स वगैरह भी आते हैं, उनका बॉन्ड करने का तरीका ही होता है ट्राई टू चेंज द टॉपिक. एंड मेरी फैमिली में एक, आई हैव माई कजन सिस्टर, आई हैव लर्न दैट फ्रॉम हर. जब भी उनके सामने कोई बात कर रहा होता है ना, बॉन्ड करने के लिए भी, तुझे पता है उसने ये करा वो करा, शी चेंजेस द टॉपिक एंड शी इज लाइक आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रैटिट्यूड है मेरे अंदर. जो भी उनका साथ फनी ये चीज़ हुआ, उन्होंने ग्रेटफुल लिखवाना था टैटू में. टैटू आर्टिस्ट ने उनकी ग्रेटफुल की स्पेलिंग ही गलत लिख दी है. नाउ शी हैज अ टैटू विद रॉन्ग स्पेलिंग ऑफ ग्रेटफुल. उसमें ग्रेट वाला ग्रेट डल गया मुझे लग रहा है. बट या I think that's what we're all learning. But less hate, more love. I know it's especially tough when you're going through shitty season and shitty times. तब ज़्यादा टफ हो जाता है आपके लिए. सिस्टर 2024 खत्म हो गया है, मतलब सितंबर खत्म होने वाला है, अक्टूबर आ गया है, एंड आई एम वेरी श्योर अक्टूबर भी पूरा दिवाली ट्रैवल इसमें निकल जाएगा, एंड तेरा सितंबर निकल जाएगा ट्रैवल में, सब कुछ हो जाएगा. एंड सोच फिर नवंबर आ जाएगा और फिर मेरा बर्थडे आ जाएगा. पॉइंट इज दीक्षा का बर्थडे आने वाला है गाइस. बर्थडे आने वाला है. 3 months नाउ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, लेस देन 3 months. अच्छा, तेरा अभी तक सितंबर, जैन से सितंबर तक तेरा बेस्ट मंथ कौन सा गया है? आई थिंक मनी वाइज जुलाई. नहीं, इन जनरल यार ऐसे तो मैं पुराने मंथ्स भूल गई हूँ. अप्रैल में आई थिंक सो, अप्रैल में अच्छा गया इन जनरल. अगस्त वर्क वाइज इतना अच्छा नहीं गया, बट ठीक है नॉर्मल वाइज अच्छा गया. कल मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी, उसमें था कि आप जून तो पॉकेट वाइज थोड़ा सा कम हो गए. जून में थोड़ी गिफ्ट दिया तूने मेरे को. तब फिर भी जून तो आ गया ना, जून से स्टार्ट तो हो ही गया था, टिकटिंग वगैरह ये सब. तो जून पॉकेट वाइज थोड़ा सा हो जाता है, वो तो एवरी ईयर का है. जैसे सिसी का दिसंबर जाने वाला है. हाँ, दिसंबर में तो वैसे सबके ही बर्थडेज होते हैं. हमारा पूरी फैमिली दिसंबर बॉर्न है. मैं अलग से गाइस जेमिनी जून बॉर्न, मुझे अलग पैदा कर दिया गया.
बट मैं क्या बोल रही थी, हाँ मैं कल पॉडकास्ट देख रही थी, उसमें लिखा था सितंबर इज द बेस्ट मंथ टू स्टार्ट योर गोल्स एंड स्टार्ट योर लाइफ ऑन अ फ्रेश नोट. बैक टू स्कूल ये सब चीज़ें सब सितंबर में होती है, लीव्स के कलर चेंज हो रहा होता है, ये सब चीज़ें ना. लाइक सितंबर इज वन मंथ वेर इन यू हैव the most power in yourself, the most power in yourself, when you're most powerful to change your life. Because Jan में क्या होता है, most of the like world में countries सारी colder months होते हैं, है ना. वो एक दो दिन का शौक होता है, बाद में you wanna just cuddle and relax, and Jan बोलने के लिए Jan होता है, but still like ऐसे होता है ना, lot of people don't continue अपने वो goals वगैरह. and summers में ये होता है that most of the people are traveling, and आप नहीं कर रहे तो your friends and family or maybe a lot of different people are traveling. September is one month where you can. So write down your goals, guys, and let's implement. अभी से start करो, जनवरी तक आदत पड़ जाएगी. हाँ दैट्स ट्रू. एंड वर्कआउट भी मुझे लगता है लोगों को जनवरी का वेट नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट दिसंबर से स्टार्ट कर लेना चाहिए, ताकि जैन तक आते आते यूर इनटू इट प्रॉपरली. What's one goal that you want to achieve before 2024 बिफोर 2024 ends? ends. यार मेरे को वर्क वाइज अपना ऐसा डी क्लोथिंग को थोड़ा सा सॉर्ट करना है 2024 एंड तक, कि सारा अकाउंट्स वगैरह सब कुछ सॉर्ट हो जाए. वो बहुत स्ट्रेसफुल चल रहा है अभी. एंड प्लस लिविंग हमारी सॉर्ट करनी है हमें बहुत. वो 2024 तक तो हो ही जाएगी, बिकॉज आई थिंक हमारा अक्टूबर भी पूरा उसमें जाएगा. अक्टूबर पूरा दिवाली में निकल जाएगा, तो इतना वो नहीं होगा. तो लिविंग सिचुएशन सेटल डाउन करनी है, प्लस Health, like fitness or like फिटनेस. fitness. Oh, अच्छा, you have different goals. क्या है गोल, हमें भी बताना. मेरा इतना हमें भी बताना. टोनिंग चाहिए अपनी बॉडी में Yeah. वैसा. एंड अपनी साइकिल मुझे बिल्कुल परफेक्ट मंथ में चाहिए. तो वो सब है, हो जाएगा 2024 एंड तक. Period cycle से can I talk about it? यस. Wait. नहीं, मैं वैसे ही स्टार्ट कर देती हूँ. मैं सोच में आई डोंट नो व्हाट हैपन्स टू मी. अगर कोई प्रोफेशनल अगर ये पॉडकास्ट देख रहा है, आई वुड लव टू नो योर ओपिनियन. 7-8 days बिफोर माई पीरियड, आई एम श्योर PMSing सबको पता है, बट आई हैव क्रेजी लेवल ऑफ डिप्रेशन बिफोर माई पीरियड स्टार्ट्स. एंड और मुझे समझ नहीं आता, मैं एक दिन पहले मैं हंस रही हूँ, मैं स्विच हो जाती हूँ. एंड आई एम श्योर छोटे मोटे जैसे हम बोलते हैं ना PMSing हो, ये वो सब वो चेंजेस, मैं ऑब्वियसली 31 years की हो गई हूँ अब. तो कब मुझे कितने ईयर्स हो गए, कब थी मैं ऑलमोस्ट. तेरे को अपना फर्स्ट पीरियड याद है? हाँ मेरे को नहीं याद. मुझे याद है. आई डोंट रिमेम्बर. आई रिमेम्बर मैंने उल्टा लगा दिया था पैड. मुझे नहीं याद अपना फर्स्ट पीरियड बिल्कुल भी. अरे इतना वियर्ड होता है ना when जब आपको प्यूबर्टी हिट कर रही होती है, या फिर आपने सुना होता है इन सब चीज़ों के बारे में, यू आर excited to be a woman but you're scared also. ट्रू. ये वो, बट आई रिमेंबर. सो ऑलमोस्ट मुझे कितने ईयर्स हो गए होंगे, रफली लगा लो, चलो 15 years हो गए होंगे ना पीरियड साइकिल को. द काइंड ऑफ स्विच जो लास्ट 3 years में हुआ है, मुझे नहीं समझ आ रहा व्हाट हैज हैपेंड, बट मुझे अब डर लगता है. मुझे ऐसा लगता है ये मंथ तो निकल गया. तो आने भी एक और मंथ है. Yeah, and it's so our body is so weird. As a woman, सब लोग रिलेट कर पाएंगे कि 10 days आप ब्लोट रह रहे हो, 10 दैट्स ट्रू. 5 दिन पीरियड्स हो रहे, बच्चे कितने दिन पीरियड के बाद जो डेज होते हैं कितना अच्छी लगती है अपनी बॉडी, राइट? ऐसे बिल्कुल परफेक्ट. सिर्फ 1 week के लिए वो वैसी बॉडी रहती है. आफ्टर 1 week आप फिर से वापस ब्लोटिंग एंड बिल्कुल अलग स्किन हो जाती है. मतलब मेरे को ऐसा लगता है क्या हो रहा है. अब तो मैं बहुत ओके हो गई. मैं आज भी कृतिका को बोल रही थी, मेरा ना वो वीडियो अच्छी नहीं हुई, कि तुझे लगता है अच्छी नहीं हुई बट अच्छी टर्न आउट होती है. इनका नहीं, वो डेज नहीं होते कि स्किन अच्छी नहीं हो रही, वो डेज चल रहे हैं मुझे लग रहा है. आई एम वेरी एक्सेप्टेबल नाउ. कल ही मैंने तेको बोला था तेरी स्किन ग्लो कर रही है. कल नहीं बोला था तूने? हो गया टाइम. बहुत 1 week हो गया उस चीज को. हाँ परसों बोला होगा. नहीं 1 week हो गया. तो 1 week में तेरी इतनी ड्रास्टिक चेंज हो गया. हाँ डेज में चेंज हो जाता है यार. मेरे को बिल्कुल अपनी स्किन ऐसी इजी लग रही है. ब्ला. ओह इट्स ओके. और मेरे को लगता है मैं जब भी इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालती हूँ ना स्किन की, हमेशा हो जाता है. और मेरे को लोग लिखते भी, दीदी मत डालो स्टोरी, आप मत डालो. स्नैपचैट पे मेरे साथ हमेशा होता है. मुझे लगता है कि यू
स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट थिंग, जब कोई कुछ बोल देता ना तो वो ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और फिर होने लग जाता है आपके साथ, क्योंकि मैं पहले नहीं सोचती थी नजर्स एंड एवरीथिंग। नाउ मतलब मेरा इतना माइंड अब नजर नजर को लेकर वो होने लग गया ना कि मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ इग्नोर करना उस चीज को, कि स्टार्ट इग्नोरिंग। बिलीव इन नज़र गाइज, आई थिंक मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ नहीं होती नज़र में, बिकॉज मैं उसकी रीजनिंग देती थी हमेशा मम्मा को। मम्मा को बोलती थी ना नज़र उतरवा लो, ये कर लो, तो मैं बोलती थी मम्मा टाटा अंबानी बिरला बैठे हैं वहाँ पर, उनका तो सब चीज़ पब्लिक है, लगनी होती तो उनको सबसे पहले लगती ना, ये वो इवन एक्टर्स एंड ये सब लोग। बट आई डोंट नो, एनर्जीज, अगर मैं एनर्जीज में बिलीव करती हूँ तो नज़र भी हो एनर्जी होती होगी ना, मतलब उसी का नेगेटिव एनर्जी। Yup. Oh, guys, I am watching. Was watching Cabinet of Secrets, और I think that's the name of the show. उसका एक एपिसोड देख रही थी मैं, जो मैंने तुझे उस दिन तेरे रूम में आके बोला नहीं था कि दीक्षा तुझे देखना है, तो तूने बोला मेरा थ्रिलर देखने का मन नहीं है अभी। सो मैं वो स्टार्ट करा मैंने, एंड पता है एक बिलियनर होता है, मैंने स्नैपचैट पे भी बताया था, एक बिलियनर होता है, वो 4 लोगों को बुलाता है, 1980s में सेटअप है शो, ठीक है। वो बिलियनर 4 डिफरेंट लोगों को डिफरेंट फील्ड्स के, कोई एनर्जी वाला हीलर होता है, कोई बहुत पॉपुलर सिंगर होता है उस टाइम का, एंड एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट होती है। तूने देख रखा है? नहीं, ये वो वाली मूवी नहीं लग रही। हाँ, गुड लक प्ले, क्या है? प्ले गेम, जिसमें श्रुति हसन है। अच्छा, तो वो बुलाता है, उसकी एंडिंग नहीं पता मुझे, बताइए उसके बाद उसमें क्या होता है। सो वो एपिसोड का नाम है, उस हर सीरीज का एपिसोड इज डिफरेंट, तो वो 7th एपिसोड है द व्यूइंग, ठीक है। एंड पूरा ऑरेंज सेटअप है, गन्स हैं, गोल्ड गन्स लगी हुई हैं पीछे कैबिनेट्स में, एंड वो बीच में बैठ रहे हैं, एंड सर्कल है ऐसे जैसे वो नहीं होता डेजर्ट सफारीज वगैरह में, ऐसे अंदर की तरफ आप सिटिंग है आपका, है ना, और वो लोग वहाँ बैठे हैं, वो इधर बैठे हैं, उसके साइड पे उसकी एक सेक्रेटरी और जो भी उसको हैंडल करती है वो बैठी है, एंड 4 लोग उधर बैठे हैं। एंड बैठने से पहले वो जब एंटर करते हैं उनको चुपचाप ऐसे करके लेके आया जाता है, और वो बोलता है किधर बैठना है, तो बोलता है जहाँ जहाँ आपकी ड्रिंक पड़ी है। उसको पता होता है एग्जैक्टली उनकी फेवरेट ड्रिंक कौन सी है, कितने अमाउंट ऑफ क्या डलना है इसमें, उसको किस लेवल पे रूम टेम्परेचर पे कैसे पसंद है, तो सब अपनी ड्रिंक्स के बाहर बैठते हैं, एंड दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट लाइफ और वो सब चीज़ें। उसी टाइम पे ना मेरे को ऐसे डार्क और वियर्ड सा लग रहा था, एंड दे स्टार्ट डूइंग ड्रग्स, उसके बाद फिर स्मोक ड्रग, एंड उसके बीच में लाइफ पे बात कर रहे हैं वो, तो फिर वो बोलता है कि क्यों बुलाया है, तो फिर वो अंदर लेके जाता है एक रूम में विदाउट गिविंग स्पॉयलर्स। एक, अब मैं कैसे बताऊँ, हाँ तूने देख लिया पूरा? गाइज अगर किसी को स्पॉइलर नहीं चाहिए ना, स्किप द नेक्स्ट 20 seconds। वो रूम के अंदर जाते एक स्टोन सा होता है, तो वो पता नहीं वो एनर्जी हीलर जाता है पास में, उससे स्टार्ट होता है कुछ, क्या होता है, वो मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने लग जाता है वो स्टोन। पहले वो स्टोन के बारे में बात कर रहे होते हैं वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट, उसको तो ऑब्वियसली पता होता है कि ये है स्पेशल चीज़ है, ब्ला ब्ला, एंड वो मॉन्स्टर में कन्वर्ट होते होते उसके अंदर से लावा निकल रहा है, क्या निकल रहा है, मॉन्स्टर बन रहा है, उसके इतने सारे लेग्स आर्म्स आ रहे हैं, पता नहीं क्या 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 हो रहा है, एंड वो इतनी वियर्ड साउंड क्रिएट करने लग जाता है कि वो बर्दाश्त से बाहर नहीं हो जाता हाई लेवल पिच वाली साउंड की। तो सब वहीं खड़े हैं, एक जना उसके पास जा रहा होता है, उसका फेस ऐसे करके धीरे 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 स्ट्रेच होने लगता है, एंड ब्लड मास निकल के फट जाता है उसका फेस, ठीक है, वो होता है। एंड उसके बाद जो दूसरा बंदा होता है उसके साथ उसकी बॉडी फट जाती है, सबके साथ ऐसे कुछ हो रहा होता है, एंड जो लास्ट जो मेन बिलियनर वाला बंदा होता है वो और पास जा रहा होता है, तब तक 2 लोग सिंगर और एस्ट्रोफिजिसिस्ट भाग जाते हैं वहाँ से, एंड एक उनका बाहर सिक्योरिटी जो बंदा होता है वो आता है गन लेके अंदर से, वो AK-47 वगैरह जो सब पड़ी होती है बचाने के लिए उनको, और वो उसको शूट करता है, ठक 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 उस पर शूट करता है, उसको कुछ नहीं होता, और उसकी पूरी बॉडी ऐसे स्मैश होते हुए फटते हुए पूरा दिखाते हैं, सब ब्लड मास सब निकल रहा है। वो स्टोन वाली जो चीज़, जो मॉन्स्टर वाला बंदा, वो बिलियनर के अंदर घुस जाता है, और फिर वो बोल रहा होता है हेल्प मी ऐसे ऐसे करते करते वो बाहर आ रहा होता है, एंड वो दोनों भाग जाते हैं उसकी कार लेके, एंड रनिंग 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 रनिंग, और दिखा रहे हैं कि वो बाहर निकल रहा है, टनल में से कहीं जा रहा है, और इट्स सच अ वियर्ड एंडिंग। उनकी कार रुकती है, वो टनल में से बाहर निकलता है, रोड दिखाते हैं 1980s की, और ख़त्म। मतलब मुझे एंडिंग नहीं समझ आई इसकी, ये क्या हुआ? हाँ, और इससे कंटिन्यूशन में मैं ये देखते देखते लैपटॉप ऐसे सो गई, मैं उस ड्रीम में चली गई, मैं एग्जैक्टली उस सिनेरियो में चली गई हूँ, पता नहीं कैसे। और सबसे वियर्ड चीज़, ठीक है, मुझे दिख रहा है मेरे पीछे कौन भाग रहा है, और मैं ऐसे ऊपर रूफ पे हूँ, वो लोग नीचे हैं, और हम ऐसे ऐसे देख रहे होते हैं, ऐसे होता है उनका और मेरा आई कांटेक्ट होता है, जैसे मेरा मंकी के साथ हुआ था, याद है तेरे को कि अब मैं गई टाइप से ऐसे करके, और फिर वो मुझे मारते हैं पहले गन से,
मैं मर जाती हूँ और फिर मैं दोबारा जिंदा हो जाती हूँ और फिर मैं दूसरी जगह पर मरने के लिए रेडी खड़ी होती हूँ, फिर सेम चीज, फिर मेरी बॉडी फटती है सेम जैसे उसमें होता है, फिर मैं दोबारा जिंदा हो जाती हूँ, फिर मैं कभी पानी से गिर रही हूँ। सिसी बोल रही है you motherfuckers it's my dream you can't kill me 7 lives of कौन था वो वाला, एंड यार मुझे बॉडी में फील हो रहा था वो फियर, एंड मुझे से मेरी बॉडी ऐसे शेक कर रही है, एंड मैं वो फियर कि मैं मर रही हूँ, एंड वो पेन हो रहा है मुझे, और वो डर और वो सब कुछ एग्जैक्टली मेरी बॉडी फील कर पा रही थी, एंड आई वाज सो स्कैर्ड व्हेन आई गॉट अप, एंड मैं शेक ऑफ नहीं कर पाई वो फीलिंग पूरे एक दिन तक। कभी कभी कुछ उससे सीरीज से कुछ हो जाता है ऐसे, बट ये बहुत वियर्ड एंडिंग थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। गेम में तो वो होता है कि अनुपम खेर का जो एक ट्विन ब्रदर ही होता है जो ये सारी चीजें कर रहा होता है, उसको मरवाने के लिए कुछ ऐसा होता है। ओह, मैं श्रुति हसन वाली मूवी बोल रही श्रुति हसन वाली तो है नहीं, नहीं वो तो लक है श्रुति हसन वाली। हूँ, मुझे लग रहा है लक वैसी थी, संजय दत्त था ना उसमें। तो लक में तो ऐसा कुछ नहीं था ना। लक में भी तो वो बुलाता है ना, बिलियनर ही होता है ना, वो सबको बुलाता है। नहीं नहीं, वो तो सारे जिनका लक सबसे अच्छा होता है गेम खेलने के लिए। गेम इज डिफरेंट मूवी। What are you watching, sister? आई एम वॉचिंग विचर। कल इतना फनी हुआ, मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछ रहे हैं, 2 फ्रेंड्स थे, बोलते कि क्या नेटफ्लिक्स पे कुछ रेकमेंड करना, क्या देख रही है कुछ भी। मैं कहा आई एम इनटू फैंटेसी स्टफ्स, मुझे जादू टोना वगैरह ये सब बहुत पसंद है। वो डर ही गया बेचारा ऐसे देखकर, जादू टोना पसंद है। मैंने कहा बहुत थोड़ा सा गलत यूज कर लिया, बट आई लाइक ये जादू मैजिक एवरीथिंग एंड ऐसी चीजें। तो आई एम वॉचिंग विचर नाउ डेज, वो भी खत्म होने वाला है। इट्स नाइस, इट्स मैजिक, इट्स नाइस। मैं अभी तक एंड तक हूँ कि लड़की की पावर्स है क्या अभी तक, जो उसको सब प्रोटेक्ट कर रहे हैं इतना, सब लोग उसके पीछे लड़ रहे हैं, वॉर्स हो रही है उस लड़की के पीछे, एक टीनेज लड़की के पीछे, उसके अंदर कोई पावर है जो अभी तक पता नहीं लगी। नाउ अभी आने वाली है वो पावर मेरे सामने, पता लगेगी। सो आई एम वॉचिंग विचर, एंड आज मैं सोच रहा हूँ एमिली भी स्टार्ट कर सकते हैं आज, है ना। तो एक शैडो वाला कोई सीरियल भी कोई सीरीज देख रही थी ना, शैडो समथिंग, हंटर शैडो। वो तो बहुत पहले देखा था। अभी क्या देखा है तूने लास्ट में, जो तूने बोला था जब हम ट्रिप पे भी जा रहे थे, तू देख रही थी कि इसका एपिसोड एक देख के, फ्लाइट पे जब तू सोई थी, तूने बोला था जब हम जा रहे थे दिल्ली से। हाउस ऑफ द ड्रैगन, हाँ वो तो खत्म कर दिया। मैं देखो बोला नहीं था, एंडिंग ऐसी उन्होंने करी, अब 2 साल बाद उसका नया सीजन आएगा और एंडिंग पे इतना वो करवा दिया कि अब क्या ही होएगा। मतलब एक लास्ट एपिसोड ही उन्होंने ऐसे एंड करा है कि उसमें भी स्टोरीज दिखाई है लोगों की, कि अब नेक्स्ट सीजन में ही पता लगेगा क्या होगा। ओह, बट उसमें है क्या, उसका जिस्ट क्या है? हाउस ऑफ द ड्रैगन बेसिकली गेम ऑफ थ्रोन्स का ही एक पार्ट है एक तरीके का, मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स से भी पहले का दिखाया है उन्होंने। हाँ दे नहीं देख सकती, ऐसा कुछ नहीं, रिलेशन ही नहीं है कुछ भी, मतलब है उसमें कहीं ना कहीं। वैसे विंटर इज कमिंग, ये सब तूने विंटर वगैरह सब तो सुना होगा ना, विंटर इज कमिंग, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो देख सकते हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन। मैंने भी अभी स्टार्ट करा था, तो बहुत मतलब बट इंटरेस्ट, एक एक चीज उसके पीछे, मतलब जैसे स्तुति इतना ज्यादा इन्वॉल्व है उसके अंदर। इसके हर सीजन हर एपिसोड पे ना थ्योरीज बनी हुई है ऑनलाइन, कि थ्योरी से सब कनेक्ट करते हैं नेक्स्ट सीजन में क्या होगा, इस थ्योरी से ये, वो गेम ऑफ थ्रोन से कुछ थ्योरी कनेक्टेड है। तो लोग जो बहुत ही इंडल्ज है ना इस चीज में, वो सब होता है। बट मेरे को तो ऐसी एज अ फन, ड्रैगन्स है, वो ऐसे वॉर है, ये सब तो मेरे को इसलिए पसंद था, मैंने देख लिया। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वगैरह बहुत है इसमें, इट्स नाइस। गेम ऑफ थ्रोन्स भी देख सकती है तू। नहीं, वो थोड़ा ज़्यादा, चल मैं ट्राई करूँगी। एक बहुत सुना है मैंने शो के बारे में, ऐसे नहीं होता जब कुछ शो बार बार बोलते रहते हैं, वो इतनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, आपका देखने का मन नहीं करता। जैसे मेरा फ्रेंड्स का साथ है, तो देख, मैं तुझे एक बार मज़ा आएगा। पता है बहुत सारे लोग उसको लगा के भी ऐसे रैंडम हाँ देते हैं, उनको ऐसे लगता है कंफर्ट शो। निकिता वो भी हमेशा इस साइड पे चल रहा था, हम ट्रैवल भी कर रहे होते थे, कभी मैं उसके रूम में भी जाती थी, वो पीछे वो चल रहा होता था। तो मैंने कहा तो सुन रही है? कहती हाँ मैं सुन रही होती हूँ। ऐसे यू फील लाइक ना समवनस देयर इन द रूम मे बी, या। एंड गाइस, सबरीना कारपेंटर की नई एल्बम आई है, हाउ डू लाइक इट सिसी? उसकी ये वाली एल्बम इतने ट्रेंडिंग नहीं गई ना सॉन्ग्स। आई डोंट नो, 2-3 सॉन्ग्स तो हैं ट्रेंडिंग, बट आई तो लाइक इट। आई लाइक अ फ्यू सॉन्ग्स। जूनो नहीं सुना मैंने। जूनो भी प्यारा है, हाँ जूनो इज ऑल्सो नाइस। बैड कैम भी अच्छा है। हाँ, बेट कैम्प बहुत अच्छा है। एंड उसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए लिखा है आई थिंक वो सॉन्ग। हाँ, और उसने अपनी स्टोरी पे, मैं तो वो जो यूट्यूब शॉर्ट्स पे नहीं आता लोग बता रहे होते हैं उस पर, ताकि उसने अपनी उसके बॉयफ्रेंड ने अपनी स्टोरी पे भी डाला हुआ था, बेट कैम इज़ माई फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम द एल्बम। एंड तुझे पता है उसमें उसी शॉर्ट जब मैं देख रही थी सबरीना की एल्बम से रिलेटेड, उसमें वो बता रहे थे कि शॉर्ट एंड स्वीट
एल्बम का नाम उसके लिए नहीं है कि वो शॉर्ट एंड स्वीट है, शॉर्ट एंड स्वीट सिचुएशनशिप्स एंड रिलेशनशिप्स पे है वो, क्योंकि आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डिकोडेड कि वो शॉन मेंडिस के लिए भी उसने बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे हैं उसमें। कौन सा सॉन्ग है वो, आई हर्ट यू बैक टुगेदर, आई हर्ट यू बैक टुगेदर एंड इफ इट्स ट्रू, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, तो वो सॉन्ग उसने उसके लिए लिखा है। एंड मैं सिर्फ ना इमेजिन कर रही थी कि लाइक सेलिब्रिटीज एंड पीपल यू एडमायर एंड यू फील आर लाइक सो स्मार्ट एंड सक्सेसफुल एंड प्रिटी, आपको लगता है ना इनके साथ तो कभी कुछ हुआ नहीं होगा। एंड आई वाज इमेजिनिंग कि शी इज फर्स्ट ऑफ ऑल सो टैलेंटेड, ब्यूटिफुल लाइक अ डॉल एंड सो विटी, एंड ह्यूमर इतना अच्छा है उसका, एंड शी सो फ्रेंडली। उसके साथ भी हुआ है बेचारी के साथ ऐसा, मतलब एंजेलिना जोली, कटरीना कैफ, मैडिसन बेयर, एडिसन बेयर, बहुत सारी जो सुंदर लड़कियां, सारी की सारी, जो लगता है इनके साथ भी हो सकता है, सबके साथ सब कुछ हुआ था। इन द एंड दे आर ह्यूमंस ओनली। नो लाइक समटाइम्स व्हेन यू सी पीपल ना, जैसे अगर इनकी लाइफ टुगेदर लगती है तो आपको देख के लगता है ना यार, मतलब आपको कौन छोड़ सकता है ना टाइप ऐसे करके, कि आपके साथ तो आपने वो ब्रेकअप कभी वैसा वाला फील नहीं करा होगा। एंड जब वो वाला चलो ब्रेकअप भी फील कर रहा होगा, बट द काइंड ऑफ लिरिक्स जो उसमें है ना, कि उसका पेन दिख रहा था मुझे, कि वो इतनी मिडवे है, उसको समझ नहीं आ रहा है, उसको हैंगिंग छोड़ रहा है, अपने फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस करवा रहा है, बट स्टिल बोल रहा है दैट वी आर फ्रेंड्स नॉट मोर देन फ्रेंड्स। तो वो सब चीज़ें से सुन के मुझे ऐसा लग रहा था, हु कैन लेट गो ऑफ सच अ ब्यूटिफुल वुमन। एंड दैट्स वेरी ट्रू। अभी कॉन्वर्जेशन हुई थी मेरे एक फ्रेंड के साथ, ही वॉज आस्किंग मी अबाउट सम पीपल एंड बहुत ऐसा, मतलब कि अच्छा यू तो मस्ट बी नोइंग देयर स्टोरी, ऐसे ऐसे करके। मैंने कहा आई न्यू द स्टोरी बट एज लाइक आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता, मैं पूछती भी नहीं कि क्या है क्या नहीं है, ब्ला ब्ला स्टफ ऐसे ऐसे करके। फिर मैंने उसको एंड में बोला, मैंने कहा जस्ट दैट, मैंने कहा यू ऑल्सो हैव फैमिली प्रॉब्लम्स, यू ऑल्सो हैव फ्रेंडशिप प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, मैंने कहा जस्ट दैट यू आर नॉट ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, दैट डजंट मीन आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट दैट कि हम लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म में, सबकी आईज ऐसी हमारे ऊपर है कि तब भी हमारा कुछ भी होता है, ओ ये प्रॉब्लम इनकी लाइफ में, सबकी लाइफ में होती है प्रॉब्लम्स। सो मैं उस कॉन्वर्सेशन को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। आई सेड नो आई डोंट नो एनीथिंग, ये वो, नो 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 आई डोंट आस्क देम, बट आई डिड नॉट, बिकॉज आई न्यू कि वो लोग भी किस पोजिशन से आ रहे होंगे एंड उनके बारे में कोई गॉसिप करना चाह रहा है मुझसे। तो मैंने ऐसे स्टेप बैक ले लिया, मैंने कहा नहीं यार मुझे नहीं पता इस करके। बट सबका ऐसा, सबकी आईज हम उस पर होते कि इन लोगों की इतनी पब्लिक लाइफ है, जो भी गलतियां होती है सबकी ऐसे दिख जाती है, बट अगर आप अपने घर पे भी जाकर देखोगे सेम प्रॉब्लम शायद आपके साथ भी हो रही हो। या ट्रू। ऑन दैट नोट गाइज वी विल प्ले अ गेम एंड हम अभी अपने टेक्स्ट कर रहे हैं शेयर या गेम खेल रहे हैं? उस पे वाली जो हॉट टेक्स, लेट्स प्ले हॉट टेक्स, ठीक है। आई विल गिव अ स्टेटमेंट, उस पे हम दोनों के क्या है। सो वी आर प्लेइंग अ गेम कॉल्ड हॉट टेक्स। उसमें एक एक स्टेटमेंट होएगी एंड उस पर कृतिका और मेरे जो भी ओपिनियंस होंगे वी विल पुट दैट फॉरवर्ड। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज यू डोंट नीड टू फॉलो ट्रेंड्स टू लुक गुड। मुझे क्या कैसे बताना है, मतलब इसमें हॉट टेक क्या बोलना है, सीधा बोलना है या तुझे बोलना कि तेरा क्या इसमें ओपिनियन है? Yeah, I think I completely agree. You don't need to follow trends because a lot of people that I see online जिनका स्टाइल मैं एडमायर करती हूँ, बड़ा क्लासिक स्टाइल है उनका, एंड दे डोंट फॉलो एनी ट्रेंड्स। अगर उनका वही एस्थेटिक है, मोनोटोन, और वो कोई भी ट्रेंड आए वो वैसे ही रहते हैं, एंड दे लुक रियली नाइस। एंड सबका मुझे लगता है टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। अगर आप जैसे मेरा, अगर आई रेजोनेट विद वन पर्टिकुलर फैशन सेंस, उससे रिलेटेड अगर कोई ट्रेंड आ रहा है मैं वो इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बट एवरी ट्रेंड के हिसाब से मैं चेंज करती रहूँगी तो या सो आई वाज सेइंग कि अगर ट्रेंड्स के हिसाब से चेंज होते रहो ना तो आपका कोई स्टाइल रह भी नहीं जाता। एंड स्टाइल पर्सनली ना मुझे उन लोगों का पसंद है जिसमें उसमें उनकी पर्सनालिटी दिख रही होती है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे तो मैं तेरे को किम कार्दाशियन बोलूँगी, तेरे माइंड में इमेज आ रही है ना कि वो यूजुअली बॉडी कॉन ड्रेसेस और ये पहनती है। अगर किम कार्दाशियन डिफरेंट रिच गर्ल एस्थेटिक करने लग जाए तो कितना डिफरेंट लगेगा। ऐसे फॉर एग्जाम्पल सबरीना बहुत विंटेज स्टाइल एंड ब्लो आउट एंड विंग्ड आईलाइनर और वो कर रही होती है, तो मैं उसको अगर किस में डाल दूँ, अगर मैं उसको एवरिल ना, अगर मैं उसको एवरिल में डाल दूँ तो वो बिल्कुल वो नहीं करेगी, स्टैंड आउट नहीं करेगी, है ना। दैट्स ट्रू। अपनी पर्सनालिटी होती है जो
थ्रू जब आप बड़े हो रहे होते हो या डिफरेंट ट्रेंड्स ट्राई कर रहे होते हो, यू नो दिस इज व्हाट आई लाइक, दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक. दैट्स ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू. मेरे को भी यही लगता है दैट यू डोंट नीड टू फॉलो एनी ट्रेंड. एंड अगर कभी कभी ऑब्वियसली ट्रेंड के साथ आप फॉलो करके शायद आप अपनी एक पर्सनैलिटी को भी अनलॉक कर सकते हो. अगर कोई भी ट्रेंड आया आप उसको फॉलो करके, आपको, मेरे साथ ऐसे हुआ है, जैसे बहुत सारे ट्रेंड्स आए हैं, मैंने फॉलो करा है, मेरी एक पर्सनैलिटी अनलॉक हुई है कि ओह दिस लुक्स गुड. फॉर एग्जाम्पल ऐसे तेरे को कुछ याद आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग स्कर्ट्स. पहले मेरे को बिल्कुल भी पड़ी भी होती थी ना क्लोसेट में, मेरे को ऐसा होता था नहीं पहनना. बट जब से लॉन्ग स्कर्ट्स का ट्रेंड आया, नाउ आई एम मोर इनटू. पहले मुझे लगता था कि मेरे को शॉर्ट ड्रेसेस एंड ये ऐसा पहनना प्रेफर करती हूँ, बट नाउ आई नो दैट आई एम मोर इनटू लॉन्ग ड्रेसेस, लॉन्ग स्कर्ट्स, थिंग्स विच कवर माई लेग्स एंड प्रॉपर. मुझे अब मेरे को ज़्यादा पर्सनैलिटी अब उसमें अपनी लगती है रादर देन शॉर्ट स्कर्ट्स एंड मिनी स्कर्ट्स वगैरह में. तो उसमें नेक्स्ट इज नाइट्स आर बेटर फॉर बीइंग प्रोडक्टिव. तू बता. यार मेरे को पर्सनली लगता है नाइट्स, मैं इस पे कॉन्ट्रडिक्ट कर सकती हूँ इस चीज़ को. मतलब दोनों, मतलब मेरे माइंड में ऐसे दो है. नाइट्स कैन बी बेटर फॉर बीइंग प्रोडक्टिव एंड समटाइम्स आई फील दैट अगर मेरे पास अपना एक रूम होता है या स्टूडियो होता है, कुछ होता है, मैं रात को बैठकर मेकअप वीडियोस बना सकती. वो मेरे माइंड में आता है क्योंकि रात को आप इतना चिल उस पर होता है कि कुछ नहीं होता, वो भी होता है. बट सेकेंड मेरे माइंड में है कि नाइट्स आर सपोज टू बी रिलैक्सिंग, to do what you want to do, to just chill, Netflix, lie down and go out and ऐसा. Yes, productive. I feel मेरे को सबसे ज़्यादा productive रात को लगता है, but totally depends on the kind of person you are. If you are an early riser, तो आप रात को बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं हो पाओगे. अगर आप नाइट आउल हो मेरी तरह, तो आप बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है. मुझे ऐसा लगता है आई एक्चुअली फील द मोस्ट रिलैक्सड आफ्टर 10 o'clock, जब मैं अपना लास्ट पोस्ट कर देती हूँ, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ चल रहा होता है बैक एंड में, जो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन नहीं आती हैं. मतलब अगर आप कुछ शूट भी कर रहे हो तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट गोज बिहाइंड द कैमरा, राइट? वो प्रेपरेशन, वो सब चीज़ें. तो सुबह उठते ही लाइक 20 डिफरेंट थिंग्स होती हैं, यू हैव टू आंसर. रात को सब सो रहे होते हैं, तो तब आप रिलैक्स कर सकते हो. तो आई थिंक मेरे लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव नाइट्स होती हैं. एंड आई डोंट नो, आई हैव ट्राइड टू चेंज माई सेल्फ. ये जब से बोर्ड्स से 9th-10th के आसपास से ख़राब हुआ, उसके बाद से ठीक नहीं हुआ. फिर मुझे अभी लगता है 15 साल तो जी ली मैं ऐसी, शुड आई? तो फिर थोड़ा मिडवे आना चाहूँगी मैं. जैसे अगर इफ़ आई स्लीप एट 5-6, आई वुड वॉन्ट टू रीच एट 2 इज़ फाइन. क्योंकि यार फिर साउंड स्लीप नहीं हो पाती. यार माइंड को ऐसे भी लगता है इतनी जल्दी सोकर क्या करो. कितना कुछ इंटरेस्टिंग ऐसे नहीं होता, आपका टाइम वेस्ट हो जाए. देयर इज अ वर्ड फॉर दैट. एक थ्योरी है कि अगर आप थ्रू आउट द डे, आपकी लाइफ में कंट्रोल नहीं होता ना, आपको करनी है चीज़ें, तो रात को आप कंट्रोल लेते हो अपने ऊपर ये करके कि अब मेरा जो मन है मैं वो देखूंगी और जो मन है मैं वो करूंगी. और गाइज मैं आपको सबसे एक बेस्ट फीलिंग बताऊंगी नाइट से रिलेटेड. मुझे याद आई जब मैं अपने स्टेप्स पूरे कर लेती हूँ, अपना स्किन केयर पूरा कर लेती हूँ, एंड बिफोर 12 मैं सब चीज़ें कर लेती हूँ, रेडी हूँ, मैं अपना फूड वगैरह चॉप करके लेके आ रही हूँ, प्लेट रखी है मैंने साथ में, एंड देन नेटफ्लिक्स लैपटॉप पड़ा है, एंड व्हेन यू सिट डाउन एंड यू ओपन योर लैपटॉप, ओह दैट फीलिंग इज अनबीटेबल. ऐसे नहीं होता अब आपका आराम का टाइम है, अब आप मजे करो, लाइफ बहुत अच्छी है, मैं और क्या देखूं. आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ माई डे. नेक्स्ट इज सनस्क्रीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किन केयर. यू टेल मी. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किन केयर. मतलब मेरी बॉडी, अगर मैं कहीं सन में चली जाऊँ विदाउट सनस्क्रीन, वो आपको रिएक्शन दिखा देगी बॉडी पे, देन तो इससे आपको पता लग जाना चाहिए कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ. एंड मतलब स्किन केयर डिसीजेस से भी बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो मेक श्योर दैट यू अप्लाई योर सनस्क्रीन एवरीवेयर. जो भी पार्ट आपका फेस के अलावा भी सन से एक्सपोज्ड है वहाँ पर लगाना. बिकॉज मैंने एक रील देखी थी, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन रील्स से आ रही है गाइस, सॉरी यूट्यूब शॉर्ट्स, मैं रील्स से ज़्यादा यूट्यूब शॉर्ट्स देखती हूँ. उस पर उन्होंने बताया था, शी वॉज अ डर्मैट, कि इफ़ यू डोंट यूज सनस्क्रीन हियर, अपने पूरा नेक और नेप ऑफ योर नेक, और प्रॉपरली अगर आप हर जगह में लगा रहे हो, उस जिसका दिखा रहे थे थ्रू आउट द ईयर्स, उसका सिर्फ वही पोर्शन बर्न हुआ है और वही पोर्शन पे रिंकल्स आए हुए हैं और वही पोर्शन खराब हो रखा है, बाकी पूरा फेस प्रोटेक्टेड है. तो मतलब इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है. नेक्स्ट इज ये तू बताइए, एक्सपेंसिव स्किन केयर इजंट वर्थ इट. isn't worth it. No, I have a hot take, because some products, even though they're expensive, they're not worth it just because they're expensive. But some products, for example, मैंने टाचा
टाचा की क्रीम है. मैंने I've seen a lot of YouTubers and lot of influencers use that cream. मुझे ऐसा लगता था it's just expensive, शायद कोई worth it नहीं होगी. But I follow this YouTuber Ashley and वो usually she talks about products and this and that. And उसकी third tube थी and वो unsponsored review दे रही थी. So I'm really excited to try that. That's very very expensive. बट आई वुड वॉन्ट टू ट्राई. इफ़ यू अगर आपका बजट खराब हुए बिना अगर आप ले रहे हो ना, ये नहीं कि मतलब इफ़ यू हैव 100 रुपीज़ तो आप 200 रुपीज़ क्रीम पे खर्च रहे हो. इफ़ यू कैन आई थिंक स्किन केयर. नहीं, but I have this. I remember this one serum which you introduced to me, and it's द ऑरेंज वन. very expensive, around 7,000 rupees. या एंड मुझे वो बाय करना है अभी. And it's very effective also. एंड मैं बहुत अगेंस्ट थी उस चीज़ों के. मुझे ऐसा लगता था यार इतनी एक्सपेंसिव चीज़ है, इतने एक्सपेंसिव स्किन केयर कौन लगाता है. बट जब मैं वो लगा रही थी ना तब कृतिका ने मुझे बताया नहीं था इतना एक्सपेंसिव है ये. और मैं लगाई थी और मेरे को चेंज एक्चुअल में दिखा था. विद इन फ्यू डेज आई कुड सी चेंज. मतलब स्किन का टेक्सचर थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था एंड इवन अनइवन स्किन टोन खत्म हो गई थी स्किन पे. इट्स वियर्ड दैट यू मेंशन. पता है आई वाज जस्ट अबाउट टू ऑर्डर. वो नहीं है नायका पे. नायका पे नहीं है, इट्स ऑन सफोरा. सफोरा पे भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि पूरा आउट ऑफ स्टॉक है और बाहर भी आउट ऑफ स्टॉक रहता है वो यूजुअली. ओह शिट, मैंने कहीं देखा था अभी रिसेंटली और मैंने सोचा था अरे मैं लेती हूँ, मैं भूल गई. नहीं है नायका पे तो अवेलेबल. नायका पे वो ब्रांड ही नहीं है. Sunday Riley, guys. Sunday Riley. We're talking about Sunday Riley. And it's so weird. I stopped using it for a while because usually आप इतना स्किन केयर वगैरह चेंज करते रहते हो, राइट? तो मुझे अभी सवी और मैं डिनर पे बैठी थी तो मैंने बोला व्हाट्स वन प्रोडक्ट, उसने बोला व्हाट्स वन प्रोडक्ट. तो मैं बता रही थी अपना कि आई हैव बीन रियली लविंग सेटाफिल का मॉइस्चराइजर एंड शी टोल्ड मी संडे रैली. मैंने बोला ओह माय गॉड आई फॉरगॉट अबाउट दैट. ऐसे नहीं होता है, भूल जाते हो. एंड मुझे अभी बट वील गेट दैट. या वील गेट दैट बिकॉज वो वन प्रोडक्ट मेरे माइंड में अभी तक वो मेमोरी फीड मतलब फिक्स्ड है मेरे माइंड में मेमोरी उस चीज़ की कि मेरे को उसके जो रिजल्ट्स आए थे वो एक्चुअल में बहुत अच्छे थे. कि आई वेंट आउट, मैंने नायका पूरा सर्च कर लिया, मुझे मिल ही नहीं रहा था वो प्रोडक्ट कहीं पर भी. एंड आई रियली वांट दैट प्रोडक्ट इन माय स्किन केयर. ऑन द अदर हैंड मतलब जैसे जो ऑन द अदर हैंड इनएक्सपेंसिव चीज़ें भी वर्क करती है. फॉर एग्जाम्पल गार्नियर का जो सीरम है, आई वर्कड विद देम ऑल्सो एंड दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड. वो भी बहुत सही वर्क करता है एंड आई थिंक मैंने उसकी 2-3 बॉटल्स एम्प्टी करी हैं एंड इट्स नॉट एक्सपेंसिव. एंड इवन प्लम का नायासिनामाइड सीरम इज ऑल्सो रियली नाइस एंड इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव. एंड ना मुझे लगता है जो कुछ ब्रांड्स जो बहुत अपने आप को ओवरली प्रमोट कर देते हैं ना, उनका मतलब ओवरली प्रमोट नहीं, इजीली एक्सेसिबल होता है ना, लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं. जैसे लॉरियल, इट्स वेरी इजीली एक्सेसिबल. बट आई लव लॉरियल की ग्लाइकोलिक ब्राइट रेंज एंड द पर्पल वाला रेंज, हाइलोरॉनिक एसिड रेंज. इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं ना गाइज. इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड बट मैं सच्ची बोल रही हूँ. ग्लाइकोलिक ब्राइट सीरम मैं फिर से ऑर्डर करूंगी. मैं 2-3 बारी ऑर्डर कर चुकी हूँ, इतनी बारी PR में आ चुका है, मैं हर बारी खत्म कर चुकी हूँ वो. एंड मैंने इतने लोगों को रेकमेंड भी करा अपने उसमें कि डू यूज इट. आप उसको सीरम को यूज करोगे ना एवरी नाइट एंड एवरी मॉर्निंग, अगर आप 3-4 डेज उसको अच्छे से लगा लोगे ना, आपको लिटरली चेंज दिखेगा अपने फेस पे. इतना प्लम्पी आपको स्किन लगने लग जाती है, इतना ग्लोई स्किन लगने लग जाती है. इट्स रियली नाइस. प्लस इट्स नॉट टू एक्सपेंसिव. वो नॉर्मल रेंज में आता है लॉरियल का. तो इट्स नाइस. 600 का आई थिंक सो सीरम है उसका, 600-700 का. तो वो नेक्स्ट इज ओके, बुक्स आर बेटर देन मूवीज. बुक्स आर बेटर देन मूवी. या मैं एक बुक पढ़ी, उसकी वाव मूवी आ गई. तो मेरे को एक बुक पे मैं बताना चाहूंगी, बुक्स आर बेटर देन मूवीज. बट बुक्स आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस दिलाती है जो आपको मूवी से भी आता है. बट जो बुक से एक्सपीरियंस आता है ना वो बड़ा पर्सनल और आप ऐसे लगता है आप आइज क्लोज करते हो, आप उस जगह पे हो. लाइक जैसे मैं अभी सोफा पे बैठी हूँ, मैं बुक पढ़ रही हूँगी, मुझे ऐसा लगेगा मैं वहाँ बीच पे हूँ जहाँ वो कैरेक्टर है. आई डोंट नो व्हाट हैपेंस. और इतना टाइम होता है बुक में ना टू बिल्ड द कैरेक्टर, टू शो द सीन प्रॉपरली एंड आपकी इमेजिनेशन इतनी ज़्यादा होती है. प्लस इट्स रियली गुड दैट यू आर रीडिंग ऑल्सो. एंड इन जनरल वीडियोज़ और वो सब तो हमें हर जगह हम देखते रहते हैं ना. लाइक अब हमारे लिए बहुत मे बी कॉमन भी हो गई है वो चीज़ शायद. नेक्स्ट सिस्टर, इट्स फॉर यू. बोल दिया बुक्स आर बेटर देन मूवीज में ना. यू पीपल ओवर शेयर ऑन सोशल मीडिया. सिस्टर का रिव्यू जानना चाहूंगी मैं अगर सच्ची बताऊं, पीपल डू ओवर शेयर ऑन सोशल मीडिया. बट मेरे पास इसका और टेक है. मैं थोड़े दिन पहले ही दीक्षा को ही बोल रही थी कि आई वॉज शोइंग हर अ यूट्यूबर एंड मैं उसको बोल रही थी यार दीक्षा आई फॉलो दिस गर्ल एंड मुझे पता है ये ना मतलब शी इज़ ग्रोइंग अप.
उसको पता नहीं लग रहा, वो अपने फ्रेंड समझ के ना सब कुछ बता रही है, वो रो रही है, वो हंस रही है, वो सब बता रही है. बट जब वो थोड़ी सी और मैच्योर हो जाएगी ना, उसको लगेगा यार ओ सब कोई मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता, सब किसी का अच्छा इंटरेस्ट नहीं है, दिस कैन बी यूज्ड अगेंस्ट मी ऑल्सो. सो इट्स सच अ वियर्ड थिन लाइन, क्योंकि वाइल ग्रोइंग अप, जब मैं एक्चुअली इंटरनेट पे ही बड़ी हुई हूँ, लाइक आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 20. अब मैं 21 और अब मैं 31 की हूँ, 10 साल हो गए मुझे करते हुए. तो मुझे ऐसा लगता था ओ क्या हो गया, मैं यही तो बता रही हूँ, मेरा मूड खराब था, मैं यही तो बता रही हूँ. बट उससे एक सर्टन आपके हेटर्स भी हैं और भी लोग हैं जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते, और वो बाद में भी यूज़ किया जाएगा आपके अगेंस्ट. सो दैट आई फील ओवर शेयरिंग. कभी कभी आपको लगता है दैट यू हैव फ्रेंड्स, सभी आपके फ्रेंड है, बट ऐसा नहीं होता है. बट आई नो इट कम्स फ्रॉम द पार्ट कि आपको ऐसा लगता है वैलिडेशन मिल रही है. बट ऑन द अदर हैंड कुछ चीज़ें मैं भी ऑनलाइन देखती हूँ जो मुझे लगता है लाइक दिस इज, ये बेडरूम वाली चीज़ें मैं देख रही हूँ, एंड मैं ये नहीं देखनी, मुझे नहीं देखना चाहिए, ये मुझे क्यों दिख रहा है, ये वीडियो क्यों दिख रही है. सो दैट आई फील इज टू मच. And I am तो totally against of oversharing things on social media, because मुझे लगता है फिर ना वो कुछ आपका नहीं रह जाता. मतलब there are things that you can share on social media. Obviously you want to share and you like to share, but some things even if बहुत गंदा भी आपके साथ हो जाए ना, that there's a thin line of sharing it on social media. Like I have seen cases also जिनकी लाइफ में बहुत बुरा हुआ है, फैमिली में इश्यूज, मैरिजेस में इश्यूज हुए होते हैं, वो जाकर इतना कुछ बोल देते हैं ना ऑनलाइन जाकर. मुझे लगता है अभी आप अपना हेट्रेड और अभी अपना वो निकाल दोगे अंदर से, बट आफ्टर फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन आप देखोगे लोग मजाक उड़ा रहे हैं उस चीज़ का, एंड आपने निकाल दिया अपने मन से, बट बाकी लोग लिटरली मजाक उड़ा रहे. तो मेरे अभी थोड़े टाइम पहले मैंने कुछ सिनेरियो देखा था, एंड मेरे सामने कॉन्वर्सेशन हो रही थी, मुझे पता था क्या किस बारे में सब बात कर रहे हैं, किस से रिलेटेड बात कर रहे हैं, वो मुझे बोलने के लिए ओवर शेयर कर दिया आपने, बट आपको नहीं पता आपके पीछे से क्या हो रहा है. या एंड इससे मुझे एक और चीज़ आई वुड वांट टू टॉक अबाउट इट. जैसे लॉट ऑफ टाइम्स दीक्षा और मुझसे भी लोग बोलते हैं कि आपने ये क्यों नहीं बताया, अगर आप अच्छी चीज़ें बता रहे हो तो आपको ये इस चीज़ का भी आंसर, वी नीड एन आंसर फॉर दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है सम थिंग्स शुड बी केप्ट प्राइवेट, एंड जिन्होंने आपके बारे में अच्छा बिलीव करना है वो अच्छा बिलीव करेंगे. अगर आप उन्हें आके बता भी दोगे कि दिस हैपेंड, उससे और ड्रामा क्रिएट होता है और नेगेटिविटी दोनों पार्टीज पे जाती है. It shouldn't be the case. Some things should be, you should just let it be and move on, and that's something very very private, and that should be only shared and I'm sure मतलब being a content creator you can't even ask for privacy, स्पेशली क्योंकि हम अपनी लाइफ ऑनलाइन डाल रहे हैं. बट जो चीज़ हम खुद से प्रोटेक्ट कर सकते हैं वी या. चलो नेक्स्ट, यू डोंट नीड अ मॉर्निंग रूटीन टू बी प्रोडक्टिव. दीक्षा में तो पूरा बिलीव करते हैं इसमें. और पता है हम नहीं है ऐसे, बहुत लोग ऐसे यार. आजकल के बेसिकली सारे आसपास के लोग ऐसे हैं कि 12-1 बजे उठने वाले, मतलब मेरे तो. बट हाँ ठीक है. बट मॉर्निंग रूटीन मुझे ऐसे लग रहा है ऐसे सबकी लाइफ भी ऐसे होता है ना, उठे ठक ओ ऑफिस जाना, ये करना है वो करना है. सबकी लाइफ में हो रहा होगा माइंड में, ओ आवर मैनेजर इज कॉलिंग, हमें ये रिवर्ट करना है, ये मेल चेक करना है, इसकी डील का क्या हो रहा है, अच्छा द फोटोग्राफर इज हियर, ओ दिस इज हियर, द टीम हैज ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग. सो लॉट ऑफ टाइम नहीं मिलता ना मॉर्निंग रूटीन का, बट होना चाहिए. आई वुड वांट टू चेंज दैट अबाउट माई सेल्फ. मेरे एक फ्रेंड की वाइफ है, शी वेक्स अप अराउंड 5, शी वेक्स अप एट 5-6 o'clock. वो योगा जाती है, देन एरियल वगैरह ये सब करने जाती है, देन वो पूरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करती है, उसका नाइट हो जाता है 11 तक, सो जाती है वो. और कल बता रही थी मैं और सेम एक दूसरी शक्ल देख रहे हैं, हम तो सोते ही 7 बजे जब तक ये अपनी योगा कर चुकी होती है. बट मैं करना चाहूँ, मेरा मिनी मॉर्निंग रूटीन है फास्ट. लाइक आई ओपन यूट्यूब एंड उसमें एफर्मेशंस या फिर मैं कुछ वीडियो ट्राई करती हूँ जब तक ब्रश कर रही हूँ और मे बी लाइक रेडी हो रही होती हूँ कि 10 मिनट वो सुन लो. एंड आई रियली वांट टू स्टार्ट मेडिटेशन. मेरा बहुत मन है करने का. मेरा भी मेडिटेशन करने का, हाँ करने का स्टार्ट करने का मन है. बट मॉर्निंग रूटीन मेरे को स्लो मॉर्निंग एक्सपीरियंस करे पता नहीं बहुत टाइम हो गया. एंड द बेस्ट स्लीप आई एवर मतलब द बेस्ट स्लीप आई गेट इज ऑन फ्लाइट्स. विदाउट एनी स्ट्रेस, योर फोन इज ऑन एयरप्लेन मोड, आपको पता है कोई आपको मैसेज अगर कर भी रहा होगा आप तक नहीं पहुंचेगा, सो देयर इज नो स्ट्रेस, यू जस्ट स्लीप. एंड वो भी फ्लाइट बैक टू इंडिया. बहुत मजा आता है, मैं इतनी एक्साइटेड होती हूँ जब वापस इंडिया आ रहा होता है वो फ्लाइट के लिए, बस अब सोते जाऊंगी मैं. स्लीप और फूड. स्लीप. दीक्षा एक ऐसी पहली इंसान है जिसको फूड नहीं पसंद यार, ऐसा कोई कैसे हो सकता है यार.
फूड नहीं पसंद, मतलब आई एम नॉट क्रेजी अबाउट फूड. गाइस शी इज अनोखी, फूड नहीं पसंद है हमारी गर्ल को. विंटेज फैशन इज बेटर देन न्यू वंस. आई बिलीव इन दैट. आई डोंट बिलीव इन इट. मतलब आई थिंक विंटेज के लिए आपको बहुत ज़्यादा आय चाहिए, गुड आय चाहिए, है ना. तो मेरे को इतना टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं. I don't. I feel vintage fashion is the best and मुझे अगर मेरे कंट्रोल में हो, मेरे पास टाइम हो और मैं कहीं जाकर शॉप कर पाऊँ, और इंडिया में और दिल्ली में ऐसे फिजिकल स्टोर्स हो ना, तो आई वुड लव, बिकॉज विंटेज स्टोर्स पे आपको ऐसी चीज़ें मिलती है जो आपको कहीं नहीं मिलती है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे भी बेटर होता है क्योंकि सेकेंड हैंड होता है एंड रीयूज हो रही है चीज़ें. एंड पता नहीं, इट्स सो वियर्ड, मेरे से पहले किसी ने पहना होगा, उसकी एक अपनी स्टोरी, अपनी मेमोरी होती है, मतलब इफ यू टॉक अबाउट इट तब जब इतना डीप में चले जाओ. बट अदरवाइज आई लाइक वैसे बिल्कुल ज्वेलरी बिल्कुल अलग है, आपको कहीं नहीं मिलेगी. ज्वेलरीज वगैरह, बैग्स वगैरह ठीक है फिर भी, बट मेरे को क्लोथ्स में मेरे को लगता है बहुत एक्चुअल में बहुत अच्छी आय चाहिए होती है टू, क्योंकि वो ऑलरेडी देखो यूज होता है. और मुझे लगता है ऐसे अगर आप उसको देखो, उसके साथ सोचो कि क्या इस पे क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा. एंड विंटेज नहीं, क्या जाएगा कैसे जाएगा पैर करने में, और इतने सारे ऐसे डिफरेंट एस्थेटिक्स के साथ में पड़े होते हैं ना स्टोर्स में, तो फिर उसके लिए बहुत गुड आय चाहिए होती है. मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट वो लगता है, पता है, क्योंकि ऐसे लगता है मैं अपना बेस्ट आउटफिट तब बना पाती हूँ जब मैं वहाँ से निकालूँ रैक. क्योंकि अदरवाइज इफ़ यू शॉप फ्रॉम वेबसाइट्स या चीज़ें ना, तो आपको पता है ना ये ऐसा है, आपके माइंड में कि मैं यू सीन द मॉडल ऑल्सो, तो आप उसको वैसे ही कर रहे होते हो. जब आप विंटेज स्टोर्स या फिर जनरली थ्रिफ्टिंग कर रहे होते हो, बीट आई लव सरोजिनी नगर एंड जनपद की जो वो गाइस गुजराती लेना, मतलब मेरी शुरुआत से लेकर अब तक की फेवरेट जगह है वहाँ पर ज्वेलरी लेना. मुझे ऐसा लगता था वाह आई फाउंड दिस, एंड मैं अपने माइंड में वहाँ ना ड्रेसेस वगैरह और घाघरास भी मिलते थे, तो मैं अपने माइंड में ऐसे बना लेती थी, ओ ये ऐसे हो सकता है, ऐसे, तो मज़ा, लाइक मुझे ऐसा लगता माई इनर चाइल्ड फील्स रियली नाइस, फैशन वाला चाइल्ड कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं. चलो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स डोंट वर्क. अभी कल एक कॉन्वर्जेशन हो रही थी, 6.5 years का रिलेशनशिप है हम दोनों का, एंड 3.5 years is long distance. She lives in Canada, he lives in India, and it works for him. But मुझसे मेरी फ्रेंड ने पूछा आपको क्या लगता है, मैंने कहा मैं कभी ना चला पाऊँ. लॉन्ग डिस्टेंस फॉर मी इज अ बिग नो. इज अ बिग नो. आई नीड that respective person to meet me every other day and talk to me, and मतलब I need to see him. ऐसा मेरे को लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भाता. मे बी पास्ट ट्रॉमास ऑल्सो. आई कांट ट्रस्ट द पर्सन इफ आई एम इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. Personally, I don't think so. I would mind that if the person is really nice and हम दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है and मतलब सारे बॉक्सेस टिक हो रहे हैं in my head and I see that person as my future partner, I don't mind, because मेरे माइंड में ये होता है कि even if you're staying 1 month, और वो सिर्फ कुछ पीरियड के लिए होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि वो 6 ईयर ऐसे ईयर 3 years सोच. 3 years is too much for मेरी एज के हिसाब से भी. मुझे ऐसा लगता है 3 years is too much. Maybe if it's just for 1 year or so, अगर मैं 1 year तो ठीक है. 1 महीना नहीं मिल पा रही हूँ, तो मैं ये सोचूंगी अच्छा मैं लॉन्ग वेकेशन लेके आई कैन स्पेंड ऑल ऑफ द डेज विद दैट पर्सन. सो मैं कॉम्पनसेट तब तक के लिए कर, मतलब मैं मैनेज कर सकती हूँ. ऑब्वियसली दूसरे बंदे को भी उस लेवल का वो होना चाहिए और आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए कि आपको. बट आई डोंट लाइक गुड बाइज. Obviously that's tough. But what do you like? Imagine if you found the right person and you can't let go of that person. आपको पता है कि यार just because of long distance relationship I don't want to do that. Maybe. और I'm sure बहुत different जो होगा relationship में वो better बता पाएगा ऐसे बोलने को. तो You can be independent in a relationship. तो बता. I feel it's very true and it's very necessary also that you need to be independent in a relationship. Like I know I can, मतलब ऐसा होना चाहिए, I know he's there for me and he can do stuff for me, but if he's not here I can do that stuff alone also. मतलब छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग एंड कि अगर अभी आई एम गोइंग आउट विद माई पार्टनर, ही इज ड्राइविंग, बट अगर वो नहीं है मेरे साथ तो मेरे को खुद को ड्राइव करनी आनी चाहिए, या फिर खुद ट्रैवल करना आना चाहिए, या फिर फ्यू थिंग्स, बैंक की चीज़ें, ये सारी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें, नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ लिविंग ऑन अर्थ होनी चाहिए. Agreed, because if you're independent then the relationship is happy, healthy also. If you have different experiences और फिर तुम दोनों साथ में आ रहे हो, there's so much to share also and so much to bond over. अगर मुझे लगता है पूरा दिन एक ही लाइफ है वो चीज़, तो कुछ न्यूनेस भी नहीं रह जाती है मे बी. एंड मेंटली ऑल्सो इट्स गुड फॉर यू टू हैव different
लाइक पीपल, फ्रेंड्स, फैमिली, सिबलिंग, कि उनके साथ भी आपका लव वाला रिलेशनशिप होना चाहिए ना. Next is emotional independence matters more than a relationship. एज इन मतलब एक को एक्सप्लेन कर. Emotional independence matters more than a relationship. I feel emotional independence मतलब partner पे emotionally dependent नहीं होना चाहिए. यार इसमें बड़ी थिन लाइन नहीं है. आप जब आप किसी साथ रिलेशनशिप में होते हो तो थोड़े टाइम बाद तो आप इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो, बट आई थिंक व्हाट दे मीन इज आपका 100% आप इमोशनली डिपेंडेंट अगर हो गए, दैट्स रियली टॉक्सिक आई फील. बट मैं वही तो जो सही बोल रही कि बहुत थिन लाइन है. मतलब एक्सप्लेन दिस, ठीक है. इफ आई एम सेइंग दैट आई एम इमोशनली इंडिपेंडेंट मतलब अगर मेरा मूड ऑफ है तो मैं अपने आप का मूड ठीक कर सकती हूँ. आई डोंट नीड दैट पर्सन टू cheer me up. But if my mood is off because of that person, then I need that person to cheer me up. तो समझ रही है कि आप रिलेशनशिप में रहकर भी, मतलब एक रिलेशनशिप और एक नॉर्मल फ्रेंडशिप में भी आप कहीं ना कहीं इमोशनली डिपेंडेंट हो ही जाते हो इफ यू आर ऑफ बिकॉज ऑफ दैट पर्सन. अगर हर चीज़ उस पर्सन पर डिपेंडेंट होने लग गई, दैट्स रॉन्ग. जैसे अगर इमेजिन तेरी लाइफ में कुछ ब्रांड से या कुछ डिफरेंट, मे बी मेरे साथ इशू चल रहा है एंड यू ओनली वांट योर पार्टनर टू पैसिफाई यू, देन मे बी दैट्स थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक ना. नहीं, मैं वही तो, अगर मेरा तेरे साथ इशू चल रहा है तो मैं तुझे चाहूंगी उस इशू को ठीक. हाँ, तो उस पर्सन को चाहेगी ना. उसमें बोला हुआ है जैसे कि सिर्फ वही बंदा ठीक कर सकता है, तो दैट्स मे बी थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक, बिकॉज कभी उस पर्सन के भी डेज होंगे और वो शायद अपना वो 10% भी ना दे पाए, तब आप यू विल बी लेफ्ट अलोन. सो आई थिंक इन द एंड इट ऑल कम्स डाउन टू द फैक्ट दैट यू शुड लव योर सेल्फ इनफ टू बी ओके. एंड बट आई थिंक दैट हम इस दुनिया में आए, हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेशनशिप्स इसलिए होते हैं कि हम उन पर थोड़ा बहुत तो इमोशनली डिपेंड हो सकें. नहीं, बट मेरा तो सिंपल फंडा है. इफ आई एम फाइटिंग विद यू, यू हैव टू चीयर मी अप और लेट जस्ट सॉर्ट इट आउट. तब जाकर मेरा ये ना बहुत ये गंदा एक वो भी चीज़ है. अगर मेरा किसी से भी, मतलब अगर मेरी तुझसे लड़ाई हुई है ना, तो मेरी बाकी सारी रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम आ जाएगी मेरा, क्योंकि मूड ऐसा हो जाएगा कि मेरे उन लोगों के साथ भी. बट डोंट यू थिंक दैट्स नॉर्मल? बट बहुत लोग ऐसे वो कर लेते हैं बैलेंस आउट. मुझे ऐसे लगता था, अब आई कांट नेम माय फ्रेंड, बट मुझे ऐसा लगता था वो भी कर लेता है, बट वो नहीं कर पाता. उस दिन वी वर हैविंग अ डिस्कशन, तो उसने बोला मेरी एक चीज़ खराब होती है ना, मेरा नहीं चलता माइंड पे यार. आई थिंक पूरा डाउन होना इज ऑल्सो वो, बट थोड़ा बहुत तो अफेक्ट होती है चीज़ें यार. अगर आपका मूड किसी से लड़ाई हुई हो, आप हाँ सब ठीक है, ऐसे तो नहीं हो सकता ना. ओके, अब हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं. 2 क्वेश्चन है, ठीक है, इसको फटाफट ले लेते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा. इन शॉर्ट दीक्षा बोली जल्दी बोलियो. घोस्टिंग इज फाइन इन सिचुएशनशिप्स. इट्स नॉट. यहाँ पर हॉट टेक आ भी कैसे रहा. इट्स नॉट. जस्ट बी क्लियर गाइस, बी क्लियर. सिचुएशनशिप्स में भी आपको क्लियर होना चाहिए. या कोई बाउंड्रीज ही नहीं होती. हाँ, तो बेचारा आई फील बैड फॉर द अदर पर्सन जो ट्रू में होते हैं और जिनको लगता है कि दिस पर्सन माइट चेंज वन डे. दैट्स ट्रू. सिचुएशनशिप्स सबसे घटिया होती है एंड सबसे गंदा ट्रॉमा आपको लाइफ में वो देकर जाती कि आपको पता ही नहीं होता कि था क्या. अब आधा टाइम तो यही फिगर आउट कर रहे होते कि था भी कि नहीं था, या इट वाज इन माय हेड. मेरे को ना ऐसे एक ना कॉन्वर्सेशन याद है. सिचुएशनशिप से बहुत अलग है नॉर्मल रिलेशनशिप की. लड़कों का पर्सपेक्टिव, वो लड़कियों के बारे में क्या सोचते हैं. कल बैठे हुए, ठीक है, 3 लड़के बैठे, तीनों रिलेशनशिप में, और मैं और मेरी एक फ्रेंड बैठे हुए, हम दोनों बैठे हुए. तो कहता वो बात कर रहे हैं, सही हम स्टार्ट करता है, क्या लड़कियां रहे इतना ओवर थिंक करती है, लड़कियां बनी ओवर थिंकिंग से है. मैंने कहा हाँ, क्योंकि गॉड ने भी ओवर थिंक करके बनाया कि हमारी नोज इतनी परफेक्ट होनी चाहिए, हमारी आईज इतनी नाइस आंसर से. लड़कों पे विदाउट ओवर थिंकिंग बना देता भगवान. तुम लोग अपनी शक्ल देखो, हमें देखो. हम लोग के अंदर इतने फीचर्स वगैरह डाले थे, लड़कों के अंदर पर्सनालिटी डाली होती है. पर्सनालिटी इजीली आ जाती है, फीचर्स मुश्किल से आते हैं. फिर साइड में एक फ्रेंड बैठा हुआ था मेरा, कहता भाई मैं तो रोज सुबह उठकर अपनी गर्लफ्रेंड को लिख देता गुड मॉर्निंग सॉरी. कहता क्योंकि उसका डे शुरू होता है 8 o'clock, मेरा शुरू होता है 2 बजे तक. उतने कुछ घंटों में कुछ ना कुछ उसके ऑफिस में ऐसा हो रखा होता है, ऐसा हो रखा होता है कि मुझे पता जब मैं उठूंगा मेरे ऊपर गुस्सा निकलेगा, इसलिए पहले ही बोल देता हूँ सॉरी. कहता कुछ भी होता है तो बोल देता हूँ सॉरी, मेरी गलती, मैं इंसान हूँ, सॉरी. बस आगे लड़ाई मत करो, इसको ओवर थिंक मत करो, बस बात को खत्म करो, जो से सॉरी. यार भाई चाहे मैं गलत हूँ या नहीं, मुझे सॉरी बोलकर जो खुशी और पीस मिलता है मैं उसमें खुश हूँ.
हाउ क्यूट वैसे कह रहा था मैं अपना आगे का तो अपना सॉर्ट करूँ ना कि उठकर मेरा भी वो ना, मैं पहले ही बोल देता हूँ कुछ भी प्रॉब्लम है बेबी, आई एम सॉरी। बट कितना स्मार्ट है। नेक्स्ट लास्ट इज कंफर्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन फैशन। आई स्ट्रांगली बिलीव इट, बट कंफर्ट में भी फैशन आप कर सकते हो। यस बट मैं बोल रही हूँ कुछ स्पेशल ओकेजन्स के लिए जहाँ यू वांट चैनलाइज अ डिफरेंट वर्जन ऑफ यू, और अभी और आपका दिल अटका हुआ है किसी ड्रेस पे, तो इतनी छोटी सी जिंदगी है यार, कभी 1-2 घंटे के लिए अगर मेरे को तो अनकंफर्टेबल होने लगता है और मुझे लगता है कि नहीं मेरा बस मन है ये पहनने के लिए, मैं पहन लेती हूँ उसको। और हील्स गाइस दिस इज वन थिंग दैट आई स्ट्रांगली बिलीव, इसके साथ सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए। मतलब जो उस दिन गुस्सा आ रहा होता है कि मैंने क्यों पहनी, क्यों पहनी, क्या सच्ची में बहुत क्यों करा ऐसा। इससे मुझे बोल दूं, नहीं मैं तो वही हील्स के लिए बोल रही थी, बोल। मुझे एक इंसिडेंट याद आया। मैं लॉरियल का ही एक इवेंट था, मेरे को बॉम्बे जाना था एंड मैं दीक्षा की हील्स ले गई गाइस, और मुझे पूरा दिन वॉक, मेरे को लग रहा है मेरी नजर लगी होगी क्योंकि मैंने हील्स अभी तक पहनी नहीं थी और मैंने ऐसे देख रही थी। खुद पूरी छुपी हुई थी, नीचे हील्स दिख भी नहीं रही थी, और खुद जब मेरा टॉप डालती है ना वीडियो में तो बोलती है सिर्फ स्ट्रैप्स तक ही तो आ रही है, दिख नहीं रहा। लिटरली वो 2 स्ट्रैप्स आई हैं, तो मेरा तो पैर भी नहीं दिख रहा था। कमिंग बैक मैं 8 आवर्स तक गाइज मैं वहाँ चल रही थी एंड आई वॉज मीटिंग डिफरेंट पीपल ऑल्सो, और मतलब वो कोई जगह भी नहीं थी कि मैं अपनी शील्ड चेंज करके रख दूँ, रखती भी कहाँ, मेरे पास कुछ था नहीं, घर की स्लिपर्स थी। मैं एयरपोर्ट पे वो डाल के चली गई थी एंड ओ गॉड, मतलब वो जो पेन है ना, मतलब मेरा पूरा शू बाइट वगैरह पूरा ऐसे पेन, और वो मैं अभी भी फील कर पा रही हूँ मुझे कितना पेन हो रहा था। मुझे ऐसे लाइक आई कुडंट कीप माय फुट, ऐसे नीचे भी नहीं रखा। कितना मजा आएगा ना तो एयरपोर्ट में फ्लाइट में बैठी हूँ। मजा आया था बहुत। चलो राम पप्पा आई एम हैप्पी। सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैं एयरपोर्ट में खाने के लिए होती हूँ, है ना। किसी को कहीं पे भी ले जाओ तुझे खाने के लिए फूड ब्लॉगर्स आई एम कमिंग फॉर यार, नो सॉरी, सब अपने खुश रहो यार, मैं कहीं नहीं आ रही। फैशन में खुश है हम। Yes, with that we're gonna end the podcast right here. This was fun. Yeah, this was very fun. जब ये podcast live जाएगा तो जापान में होगी ना? हाँ. You're coming back on? I'm coming back on 25th. So, एक second. This is going live on 23rd. मैं जापान में होंगी. Guys, please Instagram पे आइए सब. It's that Bhogirl. Say hi. And especially अगर आप last तक आपने देखा है तो what should they comment? Ramen emoji. Oh yes, ramen emoji guys. Yes. And we'll see you in the next one. हम next podcast करते हैं assumptions. Done. Assumptions. आप इस पे comment करना guys. Oh no, dating stories. Dating stories करते हैं, ऐसे weird dating stories, किसी के experiences. हाँ, true. ठीक है, but सब comments में थोड़ी ना लिखेंगे. You can send us on our Instagram DMs. DM मेरा तो कुछ हो रखा है DM पे. WhatsApp sister के DM पे guys you can send. Yes, WhatsApp sister के DM पे you can send guys. We'll keep a link here and we will see you in the next one. Bye guys.